अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में थीमेटिक डाटा एनालिसिस जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्नीक है क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करने के लिए, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड की और काफ़ी सारे लोगों को हेल्प आउट किया उस वीडियो ने। लेकिन फिर भी मुझसे कुछ दोस्त ऐसे सवालात पूछते रहे जिनकी वजह से मुझे ये आइडिया हुआ कि कुछ बेसिक्स हैं जिनको अंडरस्टैंड किए बगैर अगर आप एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे और एडवांस लेवल पर जाकर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कि मेरी जो रिसर्च है उसमें इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, तो आपको ये समझ नहीं आएगा। सबसे पहले तो अपने ज़हन में एक चीज़ बिठा लें कि थीमेटिक एनालिसिस बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करने की एक टेक्नीक है और ये आपके डाटा में हिडन पैटर्न्स को ढूंढने के लिए आप थीमेटिक एनालिसिस को यूज़ करते हैं, हिडन थीम्स को ढूंढने के लिए। अगर आप सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाए ना, तो आपका पूरा का पूरा जो इसके हवाले से एम्बिग्यूटी है, कोई अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कन्फ्यूजन है, वो रिजॉल्व हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि कुछ भी इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कि आपका सारा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो ख़राब नहीं। ये आपके रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करता है, आपकी अपनी जजमेंट की है। किसी की बात को पढ़कर उसमें से आप क्या कशीद कर सकते हैं, क्या नताइज अख्ज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि थीमेटिक एनालिसिस करते हुए आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस को एक साइड पर रख देना है, क्योंकि आपने जब रिसर्च की है, जब आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पास 2 सब मेन आपकी रिसर्च के मेन क्वेश्चंस होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे। उनके आगे सब क्वेश्चंस होंगे कुछ। एक क्वेश्चन मेन क्वेश्चन, उसके 4 सब क्वेश्चन, इसी तरह दूसरा मेन क्वेश्चन, उसके 4 सब क्वेश्चन, इसी तरह तीसरा मेन रिसर्च क्वेश्चन जिसके आगे 4 सब। तो ये 16 कह लें कि आपने सवालात पूछे हैं और आपके 10 रिस्पोंडेंट्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे आपकी स्टडी के। तो 16 सवालात आपने हर पार्टिसिपेंट से पूछे, ठीक है जी। अब ऑफ कोर्स आपके रिसर्च क्वेश्चन के जवाब में वो जो कुछ आपको बता रहे हैं वो आपके रिसर्च क्वेश्चन को ही आंसर कर रहा होगा ना। तो इसलिए जब आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है या थीमेटिक एनालिसिस करना है, तो आपने बार बार अपने रिसर्च क्वेश्चन को रेफर नहीं करना, उसकी तरफ नहीं देखना। आपने इंडिपेंडेंट होके बिल्कुल उससे क्लूलेस होके उससे किसी किस्म की कोई रेलिवेंस शो किए बगैर अपने रिसर्च क्वेश्चन के साथ अपने डाटा को एग्जामिन करना। अब इसके जो 6 फेजेज है ना, उसमें सबसे पहली चीज़ है जी, डाटा को आपने फेमिलियर होना है डाटा के साथ, अच्छी तरह से। फेमिलियरिटी कैसे आपकी क्रिएट होगी कि आप डाटा को बार बार पढ़ें। उसके बाद आपने उसमें हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, वो जो डिस्क्रिप्टिव कोड्स हैं बेसिकली, या जनरेटिंग इनिशियल कोड्स, ये सारी चीज़ों का मतलब है कि आप डाटा को हाईलाइट करना शुरू कर दें। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते जाएं। बहुत अच्छी अप्रोच ये होगी कि लेबलिंग भी साथ साथ कर दें। एक आपने कोड हाईलाइट किया, पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर उसे लेबल कर दें कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आगे आपने थीम्स को सर्च करना है। अब थीम्स को सर्च करने का क्या मतलब है, जब आपने डाटा को हाईलाइट किया हुआ है और लेबलिंग की हुई है, तो उन लेबल्स को देखना शुरू कर दें। वो लेबल्स जो हैं, वो 5-6 लेबल एक थीम के अंडर आ रहे होंगे, 5-6 लेबल परफॉर्मेंस से रिलेटेड होंगे, 5-6 लेबल कंपनसेशन से रिलेटेड होंगे, 5-6 लेबल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई स्टडी ऐसी कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है, तो अब वो फैक्टर्स ऑफ परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट या परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, इस तरह के कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वो फैक्टर्स में आपने एक जगह पर देखा कि कहीं पे बात हो रही है जी, एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपनसेशन से ज़्यादा उनमें मोटिवेशन आती है। आप कंपनसेशन से रिलेटेड फैक्टर्स को लेबल करना शुरू कर दें। अब वो सारे के सारे जो आपने कंपनसेशन से रिलेटेड होंगे, उनको उठा के आपने कंपनसेशन के थीम के नीचे उनको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद अगर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, अगर वर्क प्लेस बिलोंगिंगनेस, अगर ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी, अगर ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, इस तरह के मुख्तलिफ थीम्स के अंदर आपको वो चीज़ें नजर आने लग जाएंगी। आप उनको उठा के अलग अलग थीम, उसके बाद रिव्यू थीम्स का क्या मतलब है कि एक मरतबा दोबारा ज़रा डिटेल के साथ देख लें कि जो थीम्स के अंडर आपने चीज़ें जमा की हैं, क्या वो उसी उसी थीम से बिलोंग करती हैं। क्योंकि जब आप रिव्यू करेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि यार ये चीज़ तो जो ये एक्सट्रिंसिक जो कंपनसेशन है, ये मोटिवेशन के थीम के अंडर भी आ सकती है। इंट्रिंसिक जो कंपनसेशन है, ये मोटिवेशन के अंडर भी है। क्योंकि इंट्रिंसिक कंपनसेशन यही होती है ना कि आपको बजाय इसके कि मॉनेटरी टर्म्स में पे ना किया जा रहा हो, बल्कि नॉन मॉनेटरीली आपको इस तरह से प्रोवोक किया जा रहा हो कि आप काम करें, ठीक है। तो वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आती, तो आप कंपनसेशन से निकाल के उसको मोटिवेशन के नीचे एडजस्ट कर दें। तो ये रिव्यू करने का बेसिकली पर्पस होता है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि आपने अपने जो थीम्स हैं उनको नेम देना है, ताकि आपकी रिपोर्ट बन सके। और नेम देते वक्त अगेन वही, आपने रिसर्च क्वेश्चन को नहीं देखना, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट रिसर्च क्वेश्चन आपने अपने थीम्स को एक नेम देना है और उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग कर देनी है। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल अप्रोच है। आप इसको डिटेक्टिव अप्रोच के तौर पर अंडरस्टैंड करें। मिसाल के तौर पर आप आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन करने किसी जगह पर गए, कहीं कोई वारदात हो गई है, अब वहाँ जाके आप देखते हैं कि जी 8-10 लोग हैं जो वो कुएं के हवाले से आपको बता सकते हैं कि क्या हुआ। अब 10 के 10 लोगों से चीज़ें पूछ लेते हैं। अब 10 लोगों से आपने चीज़ें इकट्ठी करके आप आके बैठ जाएंगे, उसको बार बार स्टडी करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि कितने लोग बार बार कह रहे हैं कि जी वकूआ पूरे 12 बजे हुआ। अगर 2 लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि
8 लोग कह रहे हैं कि 11 बजे हुआ, 2 लोग कह रहे हैं 12 बजे हुआ, उसका मतलब वो 11 बजे हुआ है। 2 लोग जो हैं वो भूल के या किसी और। इसी तरह अगर 3 लोग कह रहे हैं कि जिसने चोरी की है या जिसने भी कोई जुर्म वहाँ पे उस जगह पर किया है, उसके कपड़ों का कलर ब्लैक था और 7 लोग कह रहे हैं कि ब्लू था, तो इसका मतलब कि आप 7 लोगों की तरफ जाएँगे। तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है कि मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स क्या कह रहे हैं और हाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स क्या कह रहे हैं या फ्यूअर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स क्या कह रहे हैं। इस तरह से आपने ये चीज़ क्लियर कर देनी है। और डिटेक्टिव अप्रोच मतलब आप इसी तरह थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे। एक थीम आपका होगा कोई उसकी अटायर का बता रहा है, उसकी अपीयरेंस का बता रहा है, कोई उसकी चाल-ढाल का बता रहा है, कोई उसकी टाइमिंग्स का बता रहा है कि वो इस टाइम आया, इस टाइम गया, कोई उसकी आने का अंदाज़, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल क्या उसने यूज़ की वो बता रहा है। तो इसी तरह से 8-10 थीम्स आइडेंटिफाई करके आप एक रिपोर्ट बना लेंगे कि वो जो भी था, जो भी क्रिमिनल था या जिसने भी वो काम किया वहाँ पर, वो इस टाइम आया, इस तरह आया, ये उसकी पूरी प्रोफाइल आप एक उन थीम्स की बेस पर एक रिपोर्ट जनरेट कर देंगे, दैट्स इट। ये आपका थीमेटिक एनालिसिस होता है। इस हवाले से एक तो वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपके हों, तो मोस्ट वेलकम। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं sufinumanriyad@gmail.com।